यो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे नए व्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली के सारा। टाई तो पहनी नहीं, टाई पहन लो। अभी टाई पहनना हूँ गाइस। पेपर है आज दो जा रहा हूँ और सीधे आऊंगा अब शाम को 4:30 या 5 बजे के आसपास, क्योंकि 4 बजे पेपर खत्म है। उसके बाद स्टे बैक और करना है। अंश यहाँ पे शूज पहन रहा है, रेडी हो चुका है। और मौसम की जानकारी के हिसाब से आप क्या बताना चाहते हैं? मौसम आज थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सा हो रहा है, क्योंकि जब वो होता है ना अलर्ट होता है ना कि आंधी आने वाली है, वैसा मौसम हो जाता है। तो वैसा मौसम हो रहा है और ठंडक है थोड़ी सी। तापमान में गिरावट है। दिल्ली एक ऐसी स्टेट हो चुकी है जो इस समय सबसे ज़्यादा ठंडी है। मनाली से भी ज़्यादा ठंडा अगर कुछ है इस समय दिल्ली है। बस इतनी दुआ है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है। हाँ, पर वो दिल्ली की सर्दी नहीं है। दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी। उठ जाइए भाई साहब, और आप उठ के जाइए, जरा बाथरूम के दर्शन करके आइए। सोई कब थे? बाथरूम के दर्शन करने जाइए। सोई कब थे? सोई कब थे? मैंने बना दिए बच्चों के लिए कि सुबह सुबह गर्मा गर्म मैकरोनी। बच्चों का डिमांड था कि मैकरोनी लेके जाएंगे, मैकरोनी खाएंगे। अगर हो सकता है तो इसमें 1 चम्मच की दे दो। 1 चम्मच की क्यों? तो टेस्ट करना। तो फिर लाओ, तो अच्छे से ब्रेकफास्ट दो फिर। लेना तो पहले इसमें नमक मिर्च अदरक धनिया पुदीना लहसुन। सही है सब। सही है। थोड़ा थोड़ा सॉल्ट स्पिंच। तुमने आज फिर सिरका ज्यादा कर दिया। नहीं, सिरका ज़्यादा होता है बेटा। सिरका डला ही नहीं है आज तो। ज़्यादा कैसे हो जाएगा जब डला ही नहीं है तो। सारांश, बेस्ट ऑफ लक, लास्ट एग्जाम एंड। अब सीधा शाम को मिलेंगे 5 बजे। 5 बजे? अच्छा, पेपर 2 हैं। अच्छा। तो बस लेकिन अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखना। और पेपर में लिखे आना कुछ। चल बाय। खाना वगैरह सब हो गया है, काम हो गए हैं। और मैं आप लोगों को एक मतलब किस्सा नहीं, एक बात मेरे संग जो दुखद घटना घटी है मैं आपको बताती हूँ। मैं सारे काम कर आके जल्दी से मैंने कहा कि ठीक है। और मैं झाड़ू मतलब मैं पोछा लगा ही रही थी तो गीज़र चल रहा था। और मैंने कहा कि फटाफट से पोछा करके पहले तुरंत नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना ठंड में आलस आ जाता है नहाने का, सोच के कि अरे अभी नहाना है और ये। तो मैंने कहा जल्दी से पहले फटाफट से झाड़ू पोछा करके नहाते हैं। तो नहाने के लिए मैं फटफट सारा सामान करके रख के वो पोछा लगाने तक मेरा गीज़र ऑन था। और फिर सारे मतलब लेके और मैंने कहा चलो अब नहा लेते। मैं जैसे ही अपना नहाने के लिए बाल्टी भरी, मैंने कहा यार ये पानी मतलब गर्म क्यों नहीं हुआ? मतलब जब से गीज़र चल रहा है लेकिन ये पानी। और मैंने गीज़र की तरफ देखा, माय गॉड, जो मुझे गुस्सा आया ना, मन करा कि बस अभी लेके और सर फोड़ दूं। लेके यार गीज़र बंद कर दिया। इनको तो जब भी चला हुआ गीज़र दिखता है बंद करने पहुंच जाते हैं, बस बंद करने पहुंच जाते हैं। अरे तुमको मालूम है कि अगर भाई तुम नहा लियो, मैं काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं कह भी रही हूँ कि मुझे नहाने जाना है, मैं नहा लूँ और लेके पता नहीं कब गीज़र बंद कर आए। क्या था, नहाना बड़ा जैसा पानी था फिर वैसे ही। और क्या मतलब ये था कि जो जैसे कुएं जैसा पानी होता है ना, जैसे गुनगुना सा जैसे ऊपर, लेकिन फटफट डाला और आना। और ये कोई ऐसा कोई करता है भला? लेकिन फट से गीज़र। और मैंने भी कि मतलब चलो गीज़र तो चल ही रहा है, चलो नहाने पहुंच जाते हैं। इसका जवाब लिया जाएगा, आज जवाब लिया जाएगा। भैया आप लोग बस सब बताना कि आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि आप नहाने पहुंच गए हो और गर्म पानी की उसमें हुआ ही ना हो और आप लोग बस बैठ के फिर इंतज़ार कर रहे हो। बताना गाइस, जो अनुपमा सीरियल चल रहा है इसमें जो अनुपमा जी ने साड़ी पहन रखी है ना, इन्होंने नहीं, अनुपमा जी ने, वो हमारी मम्मी कह रही है कि हम दोनों ने सेम पहनी है। हाँ, मैं दिखाऊंगी। ठीक है, दिखा देना बाद में। इसमें कलेश ही चलता रहता है भैया। इसमें और अक्षरा में दोनों की स्टोरी खराब हो रखी है। हाँ, क्या क्यों देखती रहती हो फिर? अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पर पीनू की चल रही है ड्राइंग। और पीनू देखो भाई अब लाप में बैठ के इतनी अपनी ड्राइंग कर रहा है। और ये देखो कलरिंग कर रहा है, कितनी नीट एंड क्लीन कलरिंग है इसकी। ये इतने अच्छे से कर रहा है भाई।
पीनू भाई मौज है मौज है पीनू। गाइस इस ये कंप्लीट छोटा मोटे टास्क करते हैं। ये तो पीनू ने ऐसे ही कर लिया क्योंकि बुक में था। अगला पीनू करने जा रहा है ताजमहल इसको छापने जा रहा हूँ इसमें। हमारे आगरा की शान। इसको मैं छापूंगा फिर ये इसमें आ जाएगा फिर इसको इधर छापूंगा ट्रेस कहते हैं, ट्रेस करूँगा ट्रेस। मेरा गुन्नू मुन्नू अच्छे अच्छे ड्राइंग कर रहा है। वेरी गुड शाबाश। भाई आज हमने बनाए हैं आलू के पराठे, चटनी, बच्चे का रायता विद मक्खन। यहाँ पीनू मेरे साथ। ये देखो और भाई हम ये मज़े इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा मन चल रहा था। और पीनू जब पीनू के पापा आज आज खाएंगे ना नहीं खाएंगे, वो अपनी बाहर पार्टी करके आएंगे और हम अपनी घर में पार्टी कर रहे हैं देसी खाने के साथ। बहुत मजा आ रहा है। इसके साथ बहुत टाइम बाद मिल रहा है। गाइस इसके साथ एक प्याज और मिल जाती है। चल इसके संग प्याज क्यों होनी चाहिए थी? नहीं, इस कॉम्बिनेशन के संग प्याज नहीं होती है। ये खाना बेस्ट खाना है। से आ गया हूँ भाई मैं, और मैंने अपने लिए और सबके लिए बना लिया गरम गरम कॉफ़ी क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं ट्यूशन से आया तो ये सब लोग खाना खा चुके थे, तो मैं खाना वाना नहीं खा रहा, बस कॉफ़ी पी और थोड़ी सी नमकीन ले रही है। चलो और बिग बॉस शुरू होने वाला, फिर बिग बॉस देखेंगे। तो हमारे घर पे मेहमान आया है, कोई अपने घर से पड़ोसी आ गए हैं भाई कंबल में से। हमारे घर में तो गर्मी है इनके कमरे में। इनके घर में कंबल जैसा एक हीटर था ना, तो इसलिए अब वहाँ से निकल के सोफे पे आ गए बिना हीटर के, तो इसलिए इन्हें ठंड लग रही है। और मैं ना एक बात बताना, आज मैंने मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करा कि मम्मी भूख लग रही है। मतलब मैंने फ़ोन स्पेशली फ़ोन किया था इसके कि मैं क्या बना के रख दूं, और इसने ना सब मना कर दिया, कुछ नहीं कि मैं ना आज सारांश मेरे बाल सफ़ेद आगे के फिर से निकल आए हैं तो मैं कल कलर कर लूँगी, इसलिए मैं आज इनको छुपा लेती हूँ। ये आगे के ना मेरे हेयर जो है ये वाइट हो गए हैं। और क्या होता है, जैसा फेस वॉश करते हो आप तो इन पर कलर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये फिर से आपके वैसे ही निकल आते छोटे छोटे वाइट बाल। तो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो भाई जैसे है वैसे ही अच्छा लगता है, नेचुरल। कहीं जब जाना होता है, इमरजेंसी होती है तो हम इसको कलर कर लेते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि भाई आज जो होए जो मेरा मतलब वो था ना मन, इतना मेरा मन क्या होता है, गिर्द क्या कहते हैं वो, क्या हो जाता है मन, फूलना नहीं। हाँ मन मेरा मतलब गिर्द आप बताना क्या होता है, खूब मतलब ऐसे हो गया भरा भरा, हाय हाय खुशी से मैं बताऊँ कैसे खुशी से। जो आलू के पराठे, चटनी, मक्खन में नहीं, अरे वो बथुए का रायता, मुझे नहीं दिया बथुए का रायता। सच बताऊं, बाद में लगा कि सारांश को खाना खाया है, इनको खाना खाना नहीं था। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ कि मतलब मैं हम दोनों के लिए इतनी मेहनत, पर लेकिन वो मेहनत का जो स्वाद था ना, ओए होए मज़ा आ गया। इतना मत करो, भी बनाने पड़ जाएंगे। सॉरी इसके लिए मैं ज़रा माफ़ी चाहती हूँ। पर आज मतलब सर्दी का जो प्रॉपर आलू के पराठे वैसे तो खाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से जो बनते हैं ना बिल्कुल खाने की तरह, बथुए के रायता, चटनी, पराठा प्रॉपर पिट्ठी वाला भरा हुआ, राम बाबू वाले पराठे जैसा, वही मज़ा था सारांश। मैंने सोचा एक सेक के रख दूँ, ज़बरदस्ती खिला दूंगी अपने बच्चे को, ज़बरदस्ती अपने बच्चे को। फिर वो भी सेक के आप खा गई। पर वो मैंने है ना फिर इसलिए नहीं सेका, अगर तूने नहीं खाया तो खा लेता मैं अब से 1 मिनट में सीख जाएगा। अब रात के 10 बजे पराठे कौन खाता है तो तू आया भी तो 9 बजे ही था, एक रोटी खा ले। रोटी नहीं खाऊंगा तो क्या खाएगा? ब्रेड तो मेरी खत्म हो गई, ब्राउन वाली। कॉर्नफ्लेक्स भी खत्म हो गए, अखरोट पड़े, 2 अखरोट खा लूंगा। समझ ऐसे मत दिखा, तू जनता को दिखाएगा कि हम तुझे भूखा रख रहे हैं। नहीं तो भूखा रख थोड़ी रहे हो भाई, मम्मी ने मेरे से पूछा था क्या खाएगा, मैंने ही मना कर दिया मम्मी नहीं खाना कुछ, तो मैंने कॉफी पी ली और थोड़ी सी नमकीन। क्योंकि मैं बताऊं थोड़ा ये इसलिए डाउट में भी रहा क्योंकि ये स्कूल से आया था आज लेट, तो सारांश तूने 5 बजे, मैंने 5 बजे तो खाना ही खाया है, 3 रोटी खाई है मैंने। हाँ 5 बजे इसने खाना खाया है, तो इसका पेट भरा हुआ था। सैलमॉन भाई आ गए,
बस भैया अब जब एंडी में मिलेंगे बहुत बड़ा व्लॉग बन गया। सारा आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्किन बड़ी ग्लो ग्लो कर रही है आज। हाँ तो चलिए गाइस, अब हम आपको सीधे रात में मिलेंगे क्योंकि 3.5 मिनट का ब्लॉग ऑलरेडी बन गया है।